बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ बेंगलोर। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर कृपा फरमाते, इन बच्चों में भी कृपा करते। सत्संग भवन में सब बच्चों को श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। एक बार आपने स्कूल में कृपा की और सहज स्वभाव ही सब बच्चों से पूछा कि आपको ये स्कूल क्यों अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि आसपास के स्कूलों में एयर कंडीशनर कक्षाएं हैं, बड़े बड़े खेल के मैदान है और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। फिर भी आप सबको ये स्कूल ही क्यों अच्छा लगता है। बच्चों ने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु, उन स्कूलों में चाहे यहाँ से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, परंतु उन्हें एक चीज नहीं मिलती जो हमें और केवल हमें ही प्राप्त है। वह है परमपिता परमात्मा का देव दुर्लभ दर्शन और उनका असीमित प्यार। आपके अमृत तुल्य प्यार और स्नेह भरे आशीर्वाद के साथ आध्यात्मिक विद्या की जो दुर्लभ कुंजी हमें इस स्कूल में मिलती है, वह किसी भी स्कूल में नहीं मिलती। आप उनके हृदय के ऐसे भाव सुनकर बहुत मुस्कुराए और खूब आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें निहाल किया। सत्य तो ये है कि आप स्वयं भी इस स्कूल में पधारने के लिए उत्सुक रहते। बच्चों का भी आपसे हार्दिक प्रेम था। आपका आगमन सुनकर उनके हृदय की हर कली खिल उठती। बैंड बाजे बजाते हुए श्री कार के आगे नाचते गाते हुए भव्य स्वागत करते। आपके सम्मुख भक्ति भाव से पूर्ण शिक्षा प्रद नाटिकाएं प्रस्तुत करते। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम में रंगा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते। महापुरुषों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज अनंत शिक्षा केंद्र विद्यालय CBSE बोर्ड अपने प्रांत में प्रथम नंबर पर है। सन 1994 में जब ये स्कूल आरंभ हुआ तो इसमें प्रथम श्रेणी से लेकर कक्षा 4 तक के बच्चों को प्रवेश मिला। उस समय बच्चों की संख्या केवल 25 थी। फिर हर वर्ष एक एक कक्षा बढ़ाते हुए अब ये 10वीं कक्षा तक हो गया है। समय की बढ़ती मांग के अनुसार इसकी रचना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई। बिल्डिंग जो आरंभ में एक ही थी, अब 3 ब्लॉक बन गए हैं। स्कूल को CBSE बच्चों की मान्यता मिल जाना भी सरल नहीं था। बेंगलोर के गुरुमुख भक्तों ने बहुत प्रयास किए इसे मान्यता दिलाने के लिए। बड़े बड़े सम्मानित लोगों, मिनिस्टरों से इस बारे में अपील की, परंतु सफलता न मिली। हर तरह के प्रयत्न करने पर भी जब काम न बन पाया तो प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, ये सब छोड़ो, दिल्ली जाकर अनंत शिक्षा केंद्र विद्यालय को ऑल इंडिया स्तर पर मान्यता दिलवाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर गुरुमुखों ने दिल्ली जाकर सब कार्यवाही की और बहुत थोड़े समय में ही इस स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल गई। आरंभ में 1 वर्ष की मान्यता के लिए अपील की गई, पर बोर्ड की ओर से श्री प्रभु जी की कृपा और प्रेरणा से 5 वर्ष की मान्यता मिल गई। CBSE बोर्ड ने मान्यता तो प्रदान की। कुछ समय पश्चात बिना सूचना दिए वहां से इंस्पेक्टर इस स्कूल की सारी कार्यवाही देखने के लिए अचानक ही आ गए। पहले सारे हिसाब किताब की जांच की। पता चला कि इस स्कूल में तो कोई डोनेशन भेंट ही नहीं ली जाती। फीस भी इतनी कम जो कि ना के बराबर थी। वे सोचने लगे कि ये कैसा स्कूल है, यहाँ कोई डोनेशन नहीं ली जाती और फीस भी इतनी कम है। इस स्कूल का खर्च कैसे निकल पाता होगा। सब अध्यापकों, बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी झलकती देखी तो सब हैरान हो गए। उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में कहा कि अन्य स्कूलों के जो कुल 900 अध्यापक हैं, वह कुछ समय के लिए अनंत शिक्षा केंद्र में जाकर ये सीख कर आए कि वह कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उस स्कूल के बच्चों के चेहरों पर छाई खुशी का क्या रहस्य है। प्रशिक्षण लेने के लिए स्थान स्थान से आए सभी अध्यापकों ने मिलकर एक ही निष्कर्ष निकाला कि यहाँ महापुरुषों की अनवर्त कृपा बरसती हो, उस स्थान की कोई कैसे बराबरी कर सकता है। इसीलिए ये स्कूल सभी स्कूलों में सर्वोपरि है।
जब प्रथम बार 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होनी थी तो श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सब बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और कईयों को तो 100% नंबर मिले। इस स्कूल के बच्चों पर कुछ ऐसी विशेष कृपा थी कि वे जिस प्रतियोगिता में भाग लेते उसमें उत्तीर्ण होकर स्वर्ण पदक के अधिकारी बनते। पढ़ाई का स्तर तो पहले ही सबसे ऊपर था। अनंत शिक्षा केंद्र का नाम पूरे कर्नाटक प्रांत में प्रसिद्ध हो गया। दया निधि महादयालु प्रभुवर हृदय करुणाधार, पहुँचे पल भर में भक्तों की सुनकर करुण पुकार। न करते परवाह निज तन की, सहते कष्ट अपार, दीन बंधु न इस सम कोई, ये दया के हैं अवतार। महाप्रभु जी की करुणा और दयालुता का तो कोई पारावार है और ना ही कोई और छोर। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता, अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना वे वहां पहुंच जाया करते। ऐसा ही एक बार का वृत्तांत है कि जब श्री प्रभु जी ने विदेश से बेंगलोर कृपा फरमाई, आप जब भी वहां जाते तो आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में अवश्य कृपा करते। परंतु समय की न्यूनता के कारण आपने ये संदेश भिजवा दिया कि स्कूल का शिक्षक स्टाफ विवेक धाम में ही श्री दर्शनों हेतु आ जाए। इस बार स्कूल में जाना न हो पाएगा। श्री आज्ञा पाकर साय समय सब शिक्षक आश्रम में आ गए। उधर बच्चों को जब ये सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी इस बार स्कूल में नहीं आएंगे तो वह बहुत निराश हो गए। उस दिन स्कूल से जाकर उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। मासूम बोले बच्चों ने ये सुना था कि भगवान भजन करने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वे सब भजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी की न्यारी लीला देखो। रात्रि के 12 बजे स्कूल की प्रिंसिपल को ये शुभ संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी सुबह श्री आरती पूजा के पश्चात स्कूल में कृपा करेंगे, सबको सूचित कर दे। प्रिंसिपल ने तुरंत ही सभी अध्यापिकाओं को सूचित किया। वह सब साय समय ही आश्रम में आई थी। सूचना पाकर आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने शीघ्र ही वहां पहुंचकर शुभ आगमन की सब तैयारियां की। सब बच्चे भी स्कूल पहुंच गए। श्री प्रभु जी ने आकर बच्चों को खूब निहाल किया, प्रसाद दिया और अपने पावन आशीर्वादों से माला माल कर दिया। प्रभात समय श्री दर्शन की मनोहर झलक पाकर सब बच्चे खुशी से झूमने लगे। उनके अंतर आत्मा को सच्ची व अनमोल निधि जो प्राप्त हो गई थी। आपके वापस पधारने के पश्चात बच्चों ने अध्यापिकाओं से कहा कि आपको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी ने स्कूल में कृपा क्यों फरमाई। वह सब उनके प्रश्न का कोई उत्तर दे, इससे पहले ही बच्चों ने रात्रि में जो उनके साथ घटित हुआ वह सब कह सुनाया। बच्चों की भजन पर बैठे बैठे जब जरा सी आंख लगी तो उन्हें श्री प्रभु जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि तुम निराश और उदास न होवो, हम प्रातः ही स्कूल में आएंगे तुम्हारे पास। बच्चों के मुख से इतना सुनना था कि सभी अध्यापिकाएं अति भावुक होकर प्रेम अश्रु बहाने लगी। किस प्रकार महाप्रभु हर जीव की पुकार को सुनकर उसके पास पहुंचते हैं, ये महापुरुषों की असीम उदारता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की आज्ञा से भगत जी ने सिलाई सेंटर के लिए जमीन खरीद ली थी। स्कूल के निर्माण के साथ साथ इस स्थान का निर्माण कार्य आरंभ किया। इसके मन में श्री दर्शन एवं नाम दान लेते ही एक दिव्य जागरूकता उत्पन्न हो गई। प्रत्येक श्री आज्ञा का पालन करना और तन प्राण से उन्हें पूर्ण करना उनके जीवन का मुख्य अंग था। इस उच्च उद्देश्य के सन्मुख ये हानि लाभ का कुछ भी विचार न करते इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र को साफ करवाकर इसकी रूपरेखा भी श्री प्रभु जी की मौज अनुसार ही तैयार करवाई। इस पर अभी केवल पार्क और कुछ एक कमरे ही बने थे। इसका उद्घाटन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री प्रभु जी ने महात्मा अनंत दर्शनानंद जी व अन्य गुरुमुख और आई हुई संगत को वहां पहुंचने की श्री आज्ञा फरमाई। बेंगलोर में यहाँ भी प्रेमियों को विदित हुआ, वे भी उत्सुकता से वहां पहुंच गए। प्रातः 10 बजे श्री कार मधुर हारन बजाती हुई सिलाई सेंटर के गेट पर पहुंच गई।
प्रेमी गुरुमुखों ने कार के दोनों ओर खड़े होकर हाथ जोड़कर श्री कार में दर्शन किए। आपकी मधुर मुस्कान सबके अंतर्मानस में अलौकिक प्रसन्नता भर रही थी। वहाँ पर भगत जी ने उस पार्क के एक ओर जो मंडप बनाया, उसकी अनूठी शोभा को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगता था कि मानो वह एक स्वर्ग के पारिजात फूलों से सजा हुआ विमान नीचे उतरा हो। श्री प्रभु जी ने सर्वप्रथम रिबन काटा और भगत जी ने आरती उतारी। महाप्रभु जी जब मोती मणिकों से सुसज्जित सिंहासन पर समासीन हुए तो ऊपर से पुष्प वृष्टि की गई। भक्ति में संगीत की धुन के साथ श्री प्रभु जी का स्वागत किया गया। उस समय के दिव्य अलौकिक नजारे का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। समस्त दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के हृदय में उसका आलोक जगमगा उठा। सम्मुख श्री प्रभु जी के मुस्कुराते हुए ज्योति में मुखमंडल पर प्रकाश की किरणों की आभा इलाही नूर बरसा रही थी। श्री वचन हुए, आप सब विचारवान सत्संगी ये समझते ही होंगे कि संसारी आदमी किस मतलब व इच्छा से मायावी वस्तुओं को प्राप्त करने के कई यत्न करता है और कई प्रकार से ऐसे समागम रचाता है जिससे उसे मतलब की वस्तु प्राप्त हो सके। धन की इच्छा है तो धन के लिए यत्न करता है। किसी को मान रुतबा चाहिए तो वह उसके मुताबिक कार्यवाही करता है, प्रयत्नशील रहता है। निस्दिन मायाकार में प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक कोई नारायण जी चेत। गुरुमुख सदैव सच्ची वस्तु को पाने की तलब रखते हैं और उसके लिए ही सब यत्न करते हैं। जैसे आज भगत जी ने यहाँ सबको बुलाकर सबका स्वागत किया। किस लिए? अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए, वह ये कि सत्पुरुषों के दर्शन और सत्संग की कामना पूर्ण हो सके। गुरुमुख सदा इसी तलब को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार भी हो सके सत्पुरुषों के दर्शन और उनकी सेवा का अवसर मिल जाने की कोशिश में रहते हैं। महापुरुष भी गुरुमुखों की ऐसी निष्काम भाव से की गई सेवा से खुश होते हैं। यहाँ आज सिलाई ट्रेनिंग स्कूल का काम आरंभ हुआ है और उसका ही मुहूर्त हुआ है। ये अरस परस का मेल है। भगत भक्ति भगवान अर्थात भगत भक्ति करके भगवान को पाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत ही खिंचे चले आए हैं। हर्षित गुरुमुख प्रेमियों के जयकारों की ध्वनि आकाश तक गुंजायमान हो गई। आप वर्ष में 2 बार बेंगलोर में कृपा फरमाते। प्रेमी जन दूर दूर से यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त करते। आप अपनी दिव्य मनोहारी लीलाओं से उनके मानस पटल पर अपनी अमिट याद छोड़ देते। जो भी एक बार श्री चरणों में आ जाता वह प्रेम दीवाना बन बार बार श्री चरणों में आने की चेष्टा करता। आप उनके हृदय के भावों के अनुसार उन्हें समय प्रदान करते, उनकी विनय पर गौर फरमाते और उनकी प्रेम भावना को पूर्ण करते। ऐसे ही एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भगत जी का कंपनी की तरफ से विदेश में स्थानांतरण हो जाने के कारण सारा परिवार ही वहाँ शिफ्ट हो रहा था। भक्तानी ने विनय की, प्रभु हम पहली बार वहाँ जा रहे हैं, आप ही हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करना। किसी आश्रम का पता भी नहीं जो यहाँ की भांति सत्संग लाभ प्राप्त हो सके। आपने फरमाया, आप खुशी खुशी जाओ, सब काम स्वयं में हो जाएगा। वह परिवार न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगा। 20 सितंबर प्यारे प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस आने वाला था। श्री प्रभु जी को याद कर उस भक्तानी की आंखों से आंसू झरने लगे। ये सोचने लगी कि मैंने आज तक महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस मनाने का दिव्य आनंद आश्रम में ही लिया है, लेकिन इस बार क्या मुझे घर पर रहकर ही इस पावन दिवस को मनाना होगा? यहाँ आने से पूर्व जब मैंने श्री चरणों में विनय की थी तो श्री वचन हुए थे कि सब अपने आप हो जाएगा। आज आश्रम का पता होता तो मैं स्वयं ही वहाँ चली जाती। इन्हीं विचारों में खोई हुई वह भक्तानी अपने ऑफिस पहुंची। अपनी मेज पर पड़े हुए एक निमंत्रण पत्र को देखकर वह चौंक गई।
शीघ्रता से उसे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से प्रेम अश्रु छलकने लगे, क्योंकि ये कोई साधारण निमंत्रण न था जिसकी उसे तीव्र इच्छा थी। ये निमंत्रण पत्र वहाँ से ही आया था। उस पत्र पर आश्रम का पता लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बारे में सब सूचना देने के साथ ये भी लिखा था कि हमारा एक भगत आपको घर से आश्रम पर ले जाएगा। भक्तानी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। आज उसकी मनोभिलाषा पूर्ण होने वाली थी। सायंकाल जब घर पहुंची तो तुरंत ही सारा परिवार आश्रम जाने के लिए तैयार होकर बैठ गया। निश्चित समय पर एक भगत जी ने कार उनके घर के आगे लाकर रोकी। वे सब कुछ ही देर में आश्रम पहुंच गए। वहां काफी संगत आई हुई थी। महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, सत्संग हुआ। प्रेमियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन गाए। इस आनंद और खुशी के वातावरण में हर प्रेमी झूमने नाचने लगा। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जय भक्तानी बाई जी के पास जाकर आभार प्रकट करने लगी कि आपने निमंत्रण पत्र और भगत जी को भेजकर हमारे पर जो उपकार किया है, हम उनके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी ने जब ये सुना तो वे आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि हमने तो ना कोई निमंत्रण पत्र छपवाए हैं और ना ही किसी को भेजे हैं। कौन से भगत जी आपको लेने आए, हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आप ही जानती होंगी कि आपको कौन लेने आया। अब बारी थी भक्तानी के चौंकने की, पर उसे ये समझते देर न लगी कि श्री प्रभु जी ने अपने वचना अनुसार उन्हें स्वयं आकर आश्रम का पथ दिखलाया है। महाप्रभु जी की असीम कृपा को स्मरण कर वह नतमस्तक हो गई। सचमुच कितने दयालु और कृपालु है गुरुदेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।